साउंड टेक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने वह वीडियो देखा जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रूबिया लियाकत के कार्यक्रम में हर्षवर्धन त्रिपाठी ने वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और उनको वरिष्ठ पत्रकार न कहकर कांग्रेस का अगर गुलाम कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और वो हैं भी कांग्रेस के गुलाम। वो सदैव कांग्रेस की चरण वंदना करते रहते हैं। वीर सावरकर संघ के 100 वर्ष पर चल रही महत्वपूर्ण डिबेट में हर्षवर्धन त्रिपाठी ने जो बात कही, जो तथ्य रखे, हम सबको वह सुनना चाहिए। सतीश के सिंह के गाल पर जोरदार तमाचा हर्षवर्धन त्रिपाठी ने मारा है, और मुझे लगता है कि सतीश के सिंह पर पड़ा यह तमाचा आजीवन उन्हें दर्द देगा। दोस्तों, आइए हम लोग देर न करते हुए पूरी डिबेट देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नेहरू जी जेल से निकल जाते हैं, वो निकले तो कोई बात नहीं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही 14 साल जेल में। लेकिन वीर सावरकर की तरह रहकर बता दे सर, मुझे कोई क्या बात कर रहे हैं आप? वीर सावरकर की तरह 1 घंटा कोई जेल में रहकर बता दे। सतीश के सिंह साहब जाकर देखिए, चमड़ी मत, मैं कह रहा हूं 9 चिट्ठियों की भी बात, आप यहाँ पर 60 रुपए पेंशन की भी बात होनी चाहिए। इंडिया लिखना अलग बात है, और वहां एकदम ऐसे चूहे जैसे होल में रहना अलग बात है सर। उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता। सबका अपने अपने ढंग से योगदान रहता है। नेहरू जी का भी उतना ही सम्मान करती हूं जितना वीर सावरकर का करती हूं। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि नेहरू जी का तो हम बेइंतहा सम्मान करेंगे, चरणों में लेट जाएंगे, लेकिन वीर सावरकर को वीर कहने में हमारे जबान में जो है लकवा मार जाएगा। हर्षवर्धन जी, बस खेल यहीं आ जाता है। It's all about what you like and what you dislike. Harshvardhan ji. Same with you. No, Rubika ji. I say I love Nehru and I will always proudly say I love Veer Savarkar. आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये कर पाए। क्यों नहीं कर जो है, जो अच्छा है वो क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? हर्षवर्धन, इंदिरा गांधी ने भी बोला ही था ना। रूबिका जी, संघ 100 वर्ष का हो गया और ढेर सारे लोग ऐसे चीत्कार करते, छाती पीटते घूम रहे हैं। संघ 100 वर्ष का हो गया। उधारी के गांधी के परिवार की गुलामी में अपनी बुद्धि, विवेक सब उनके चरणों में रखने वाले, वो अपने को बौद्धिक कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, देश उनको देख रहा है, उनका छटपटाना भी देख रहा है, उनका बावला हो जाना भी देख रहा है। संघ ने क्या किया है, ये किसी टीवी डिबेट, किसी पुस्तक, किसी तथाकथित बौद्धिक के कहे से नहीं तय होने वाला है। असली बात आप समझिए, संघ इस देश की प्राणवायु हो गया है। संघ इस देश के समाज में स्वयं गया है। उसको किसी के जरिए पुस्तक लिखवाकर, किसी के सतीश जी बीच में नहीं बोलते, अभद्रता होती है, नहीं तो मैं भी बोल सकता हूं। नहीं, आप बोल सकते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप जो बोल चुके हैं सब इतना एक लाइन सुन लीजिए। प्राणवायु को आपके हिसाब से थोड़ी ना होगा। आपका दिमाग सबका दिमाग नहीं है ना। आपका दिमाग का तो सब हमने देख लिया। इतनी देर से आप बोल ही रहे थे ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला। आप बोलिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश की उस कमी को समझा जब हम आजाद होने की ओर बढ़ रहे थे, और डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने तय किया कि हमें अपने स्व को जगाना पड़ेगा। गुलामी में हमारी बुद्धि भी गुलाम हो गई, हम अपना स्व भूल गए, और आप उसका परिणाम जानती हैं। इस देश में जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आने वाले, और चूंकि सतीश जी तो इंदिरा जी को कह देंगे वो झूठ बोलती थी, मतलब आज कमाल कर दिया सतीश जी ने। बताइएगा, शासन में सब झूठ बोलते हैं भाई। पूरी बात आप परेशान मत होइए। प्रेस किया सावरकर का, ये बता रही अच्छी बात है। सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए। जब सावरकर को प्रेज करें तो इंदिरा जी झूठ बोलती थी क्योंकि वो नेता थी। नहीं, और यही सतीश जी कहते हैं ना राहुल गांधी बड़ा सच्चा मासूम आदमी है। नहीं, बीमार आप हैं सर, आप बीमार हैं, आपकी समस्या है। ये इस देश के लोगों को सुनना चाहिए। वीर सावरकर की प्रशंसा करने पर इंदिरा गांधी को इस देश के संपादक रहे सतीश के सिंह झूठा बता देते हैं, और राहुल गांधी कुछ भी बोले उसको सच बता देते हैं। गलत बोल रहे हैं। सतीश के सिंह जैसे लोगों ने सत्ता के लिए, और मैं फिर कह रहा हूं, यह बहुत गंभीर बात है। आप जब समीक्षा संघ की करते हैं तो करिए ना संघ की समीक्षा, लेकिन जिस संघ के ऊपर आज तक कोई भी ऐसा आरोप नहीं जो जानबूझकर उनके ऊपर थोपा गया, एक परिवार को सत्ता मिलती रहे इसके लिए गांधी की हत्या तक का आरोप उनके ऊपर लगाया गया, उनको कम्युनल कहा गया। हिंदुओं की बात करना कम्युनल कब से हो गया, और इस देश की बात करना कम्युनल कब से हो गया? संघ ने स्वतंत्रता के आंदोलन में देश के हर हिस्से में अपनी भूमिका निभाई है, और प्रफुल्ल केतकर जी ने जो एक सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला तो सतीश के सिंह दाएं बाएं घूमने लगे।
और इस बहस की शुरुआत में मैं बार बार ये बात कहता हूं, वरुण जी शायद अब राहुल कांग्रेस में आपकी कोई भूमिका नहीं बचेगी, अब आप चाहे जो उसके बाद कहें। सच क्या है? सच ये है, इस देश में बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस के लोगों का था, जिनको लगता था कि संघ की आवश्यकता है। और उसका बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों के बीच में जो क्रिश्चियन मिशनरीज, दुनिया भर के लोग काम कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं ने संघ का उस काम को खड़े करने में शुरुआती मदद की। वहां के जिला कलेक्टर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, प्रफुल्ल केतकर जी के ध्यान में भी आ जाएगा, जिन्होंने वनवासी कल्याण संघ की स्थापना की। सवाल यह है कि कौन बेईमान लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के परिवार को स्थापित करने में देश को ही पीछे कर दिया। देश नहीं रह गया, उधारी का गांधी उसके चरणों में गिर पड़ो। संघ क्या है, भाजपा क्या है, कांग्रेस क्या, इस पर अलग अलग समीक्षा कीजिए, अलग अलग बहस कीजिए, जो जहां काम करेगा उसकी समीक्षा कीजिए, लेकिन ना गलती से कोई उधारी के गांधी के अलावा सत्ता में नहीं आए। इसके लिए इस देश के बौद्धिक बेईमानों ने षड्यंत्र रचा, प्रपंच रचा, और आज वो प्रपंच भी टूट गया, जनता ने तोड़ दिया। और वो हजम क्या नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ शिवसेना के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उद्धव गुट के आनंद दुबे जी। आप लोग इस बात पे गुजारा कैसे कर पाते हैं कि जिनको आप अपना हीरो मानते हैं, जिनको आप लेजेंडरी कहते हैं, जिनको आप वीर सावरकर कहते हैं, आप ही के साथ ही उनका मजाक एक नहीं, दो नहीं, 10 मर्तबा नहीं, सैकड़ों मर्तबा उड़ाते हैं, बार बार उड़ाते हैं, और आप ये जहर का घूंट पी जाते हैं सिर्फ सत्ता प्रेम की वजह से। आप लोगों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है आनंद जी कि कोई फोन उठाकर राहुल गांधी को यह बात कह दे कि मिस्टर गांधी, ही इज वीर सावरकर एंड नॉट माफी वीर। रूबिका जी नमस्ते। आपको और समस्त देशवासियों को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन्होंने 27 सितंबर 2025 को ही अपने 100 साल पूरे किए, आज हम 1 तारीख को बैठे हैं, उनके 100 साल पूरे होने पर उनको बहुत सारी बधाई। रूबिका जी ऐसा है कि जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तिन तैसी। किसी को सावरकर जी वीर नजर आते हैं और किसी को माफी वीर नजर आते हैं, वो अपनी अपनी बात है। हम तो अपने तन मन धन से, अपने बोलते ना कि अपने जीवन में कभी सपने में भी उनको उस दृष्टि से नहीं देख सकते जिस दृष्टि से कांग्रेस देखा करती है। हमारे लिए वीर सावरकर जी बहुत आदरणीय, बहुत महान है। उन्होंने जो यातनाएं देश के लिए झेली हैं वो अब किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, दुनिया को पता है, देश को पता है। तो किसी को क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, वो उसकी विवेक और बुद्धि पर, या वो जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता जिसने ये सब ट्वीट वगैरह किया, आप नाम बता रही थी, मैं नाम भी नहीं जानता हूं, पता नहीं उन लोगों को कोई गंभीरता से लेता भी है या झूठमें कांग्रेस ने उनको बना दिया है प्रवक्ता, मुझे पता नहीं। पहली बात तो रूबिका जी विषय ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सचमुच इस देश में बहुत बड़ा सम्मान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। लाखों की संख्या में उनके पास कार्यकर्ता हैं। जब भी देश में कोई विपत्ति आती है, स्वयंसेवक संघ के लोग निस्वार्थ भावना से देश सेवा में लग जाते हैं। ठीक है, तो हम उनका बहुत सम्मान आदर करते हैं। हम हमेशा मोहन भागवत जी के जो हिंदुइज्म की जो बात है, जो हिंदुत्व का झंडा है, उसके पीछे चलना भी चाहते हैं और हम वर्षों तक चले भी हैं। रूबिका जी ठीक है, आनंद जी रुकिए ना। ये आपने जो भगवा गमछा डाला हुआ है, मैं जानती हूँ उसके पीछे सफेद शर्ट है, सफेद शर्ट के पीछे जो आपकी छाती है, अगर आप उसे खोल कर दिखाएंगे तो उसमें संघ प्रेम नजर आएगा, है ना, प्रभु राम की मूर्त नजर आएगी, जैसे हनुमान जी ने किया था। मैं ये सब मान गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आप वीर सावरकर के खिलाफ कही गई तमाम बातों को एकदम गटक जाते, कहते कोई कुछ समझे हमें तो मतलब बड़ा दिल दिखा देते हैं। मैं आपसे कह रही हूं, अगर इसी कांग्रेस ने, रुकिए आनंद जी, पहले बात कंप्लीट। इसी कांग्रेस ने, इसी कांग्रेस के उस प्रवक्ता ने जिसका नाम तक आप नहीं जानते, खुदा ना खास्ता अगर वो ट्वीट कर देता बाला साहेब ठाकरे के ऊपर कुछ ऐसा मजाक उड़ाते हुए, आप ये बंधन, ये संबंध, ये रिश्ता रखते? मतलब आज की तारीख में वीर सावरकर की बेइज्जती आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ इस तरीके के कुछ लिख देते तो आप ये रिश्ता अभी भी रखते इंडिया ब्लॉक में? आई लव यू, यू लव मी टू कहो ना प्यारे। रूबिका जी 2 मिनट। रूबिका जी 2 मिनट सुनिए। पहले तो बाला साहब ठाकरे जी और वीर सावरकर जी दोनों हमारे लिए बहुत आदरणीय है। कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने कई बार वीर सावरकर जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की।
जब हम 2019 से उनसे जुड़े एक सरकार में, महाविकास आघाड़ी में, हमारे नेताओं ने साफ कहा कि हम वीर सावरकर जी का अपमान नहीं सहन करेंगे। राहुल गांधी जी महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने स्वयं उनसे कहा कि हमने आपकी बात पे ही आ रहा हूं, 2 सेकंड खाली लगेगा। आज कांग्रेस मैं क्या कह रहा हूं, ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है। सर इतनी तो गैरत होनी चाहिए। आप कह रहे हैं हम दोनों का सम्मान करते हैं, बाला साहब ठाकरे वीर सावरकर का, हम वीर सावरकर की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं। हम अपनी पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, तो क्या कांग्रेस से संबंध आप रखते हैं, हाँ कि ना? अपने पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए ट्वीट का हम निषेध करते हैं, भर्त्सना करते हैं, बस ठीक है, कड़ा विरोध दर्ज करते हैं। वीर सावरकर जी हमारे लिए कल भी हीरो थे, आज भी हीरो है और कल भी हीरो रहेंगे। ये गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण होता है जमीर। हाँ, तो वही जिसका जमीर जिंदा है वो जिंदा है। मैं वही जमीर तो जगा रही हूँ, जमीर जिंदा है, जगाइए उस जमीर को। जमीर जिंदा है कैसे? अच्छा अभी एक कर लेते, ये जमीर जिंदा है, हाँ या ना में जवाब निषेध कर रहा हूँ। सतीश मैं 2 बातें कह देना तो आपको मौका दे भाई, एक लाइन में कह रहा हूँ, इनका जमीर जो है वो राजनीतिक स्वार्थ पे है। ओके, बस अभी बस ये बात साफ केतकर जी एक लाइन में, जमीर जिंदा है शिवसेना का? नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का मैंने वो स्वयं बयान सुना था जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के सामने और 10 जनपद के सामने झुकने से पहले मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा। ये बाला साहब ठाकरे का बयान था। तो इसलिए मुझे तो बड़ा खराब लगता है इस मामले में, लेकिन मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। रूबिका जी, मेरा सिंपल यही कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन और देशभक्ति ये किसी की भी ठेकेदारी नहीं हो सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सर्वसामान्य व्यक्तियों के मन में ये भाव, चाहे वो किसी भी संकट के काल में हो, युद्ध के काल में हो, किसी भी आंदोलन के समय हो, इस देशभक्ति का एक स्वाभाविक भाव स्वाधीनता के बाद भी, और इसी वजह से चाहे हैदराबाद मुक्ति संग्राम हो, चाहे गोवा मुक्ति संग्राम हो, चाहे दीव दमन का संग्राम हो, सब जगह पे संघ स्वयंसेवक सक्रिय रहे। सत्ता आने के बाद कांग्रेस, नेहरू की कांग्रेस जिसको भूल गई, उससे पहले जब तक कांग्रेस का शासन था, ऐसी कोई बात, कभी कोई चैप्टर निकला हो, समझ में नहीं आता है। शहजाद पूनावाला, आनंद दुबे के उस बयान पर मैं चाहती हूँ 30 सेकंड सर, ओनली 30 सेकंड्स। देखिए, आनंद जी की समस्या ये है कि जमीन के चक्कर में जमीर को चुप करा दिया है और ऐसा सियासी धर्मांतरण हुआ है कि उद्धव सेना अब सोनिया सेना बन चुकी है। भाई, हिंदुत्व का अपमान मानने वाले, अब बाबरी को महान मानने वाले और राम मंदिर को गाली गलौज करने वाले, राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले, ये पहले आई लव छत्रपति शिवाजी महाराज डालते थे, आजकल आई लव औरंगजेब डालते हैं। पर 10 सेकेंड, और रूबिका जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जेनजी ने आपको चुनौती दी, स्कैम बहुत हो रहा है। तो रूबिका ठहरी वहां पे खड़े होकर बोली कि बताओ कौन सा स्कैम हुआ, गूगल करो गूगल करो। आज जेन जी नहीं, जेन सी सामने बैठा है। सतीश जी जेन सी है, जेन कांग्रेस। और जैन कांग्रेस को बार बार कहा जा रहा है कि सावरकर को केवल इंदिरा जी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, नरसिम्हा राव, यशवंतराव चौहान, सभी लोगों ने उनके योगदान को माना, पर हमारे जेंसी मानने को तैयार नहीं। जेंसी लगे हुए हैं, ये जेंसी का क्या करें? तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।